क्या आपकी तस्वीरें बिना इजाजत विज्ञापनों में इस्तेमाल हो सकती हैं? और अगर ऐसा हो तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार, राजनीतिक पार्टियां या फिर फोटोग्राफर की? इसी सवाल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की, जहां महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकारों, कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों पर एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हुई। कोर्ट ने कहा, आरोपी फोटोग्राफर है, बिना सहमति के तस्वीर को बेचना निजता के अधिकार का उल्लंघन। आपको बता दें कि यह मामला महाराष्ट्र की नम्रता कावले द्वारा दायर याचिका का है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी तस्वीरें बिना इजाजत सरकारी और राजनीतिक प्रचार अभियानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार, कांग्रेस पार्टी और कई अन्य संगठनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ किया कि तस्वीरों के अंगीकृत इस्तेमाल के लिए सरकारें या राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं, बल्कि ये गलती फोटोग्राफर की है। दरअसल फोटोग्राफर तुकाराम कारवे ने नम्रता कावले की तस्वीरें क्लिक की थी और फिर बिना उसकी सहमति के उन्हें अमेरिकी प्लेटफॉर्म शटरस्टॉक पर अपलोड कर दिया। कोर्ट ने नोट किया कि शटरस्टॉक पर तस्वीरें व्यावसायिक उपयोग के लिए अपलोड की जाती हैं, लेकिन फोटोग्राफर ने शर्तों और नियमों को पढ़ा ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि आपको तस्वीरें क्लिक करने से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन क्या आपने महिला को बताया कि आप इसे किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे? असली समस्या आपने खड़ी की है, आपने उनकी निजता की अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकारों, कांग्रेस पार्टी और निजी संस्थानों ने ये तस्वीरें शटरस्टॉक के जरिए कानूनी तरीके से खरीदी हैं। महाराष्ट्र सरकार और एक स्थानीय विधायक ने मेहता मल्टीमीडिया नामक एजेंसी के जरिए इन तस्वीरों को खरीदा, जिसके लिए 4.39 लाख का सालाना भुगतान किया जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सरकारों और राजनीतिक दलों ने कानूनी रूप से तस्वीरें खरीदी हैं, तो क्या फोटोग्राफर की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना चाहिए? कोर्ट ने फोटोग्राफर के इस तर्क को भी खारिज कर दिया, क्योंकि महिला ने तस्वीर खिंचवाने की अनुमति दी थी और उसे एक प्रिंट कॉपी दी गई थी, इसलिए वह अब निजता के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि अक्सर लोग इंटरनेट पर नियम और शर्तें बिना पढ़े ही किसी साइट पर सामग्री अपलोड कर देते हैं, जिससे बाद में विवाद खड़े होते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शटरस्टॉक एक विदेशी कंपनी है और इसकी भारतीय एजेंसी से सरकारों और संगठनों ने वैध रूप से फोटो खरीदी है, इसलिए याचिका को अन्य पक्षों के खिलाफ जारी रखना उचित नहीं होगा। अदालत ने फोटोग्राफर से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने तस्वीरें जानबूझकर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए अपलोड की थी या नहीं। सवाल अब ये है कि क्या फोटोग्राफर को इस गलती के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? और अगर आपकी तस्वीरें भी बिना इजाजत इस्तेमाल हो रही हैं, तो क्या आपको इंसाफ मिल सकता है? क्या इंटरनेट पर तस्वीरें अपलोड करने से पहले हमें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है? क्या सरकारों और राजनीतिक दलों को भी अतिरिक्त जांच करनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।